तो आप लोगों का क्या प्लान है? क्योंकि मैं तो सुन रहा हूँ कि अब प्रोटेस्ट आपने पोस्टपोन कर दिया रमज़ान तक, उसके बाद ही कुछ आपका इरादे होंगे? जी बिल्कुल। एक तहरीक और एक बड़ी मजबूत तहरीक रमज़ान के बाद इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ चलाएगी। अच्छा, और एक सलमान अकरम राजा साहब से मुतालिक जरा देते हैं। फिर रमजान के बाद हम एहतजाज करेंगे, हम फिर सड़कों पे भी होंगे, हम अदालतों में भी होंगे, सारी पार्टी इकट्ठी होंगी, हम लोग एक मुहिम चलाएंगे। ये मौका आप लोग यूज कर रहे हैं कि थोड़ा सा रीग्रुप हो जाएं, क्योंकि अभी तो बड़े धड़ेबंदियों की इतला, झगड़ों की मतलब एक लग नहीं रहा कि पार्टी जो है, जो ग्रैंड अलायंस बनाने जा रही थी, वो अपने मामलात में भी एक पेज पे है, क्योंकि पहले आप सारे चलेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। इस पार्टी में इख्तलाफ नहीं है। माहौल हमें मुयसर किया गया है कि चेयरमैन में, वाइस चेयरमैन भी जेल में है, तो छोटे मोटे लीडरशिप है वो एक तरह की। अच्छा, कौम सारी मुतहद है, कारकुन मुतहद है, हमारे बयानिया के लोग मुतफिक हैं, फैसला इमरान खान साहब का है। अच्छा, एक जो हम बड़ी हमारी मुस्तकबिल करीब में कामयाबी होगी, वो एक ग्रैंड अपोजिशन अलायंस की तरफ हम जा रहे हैं। अच्छा, और वो ग्रैंड अपोजिशन अलायंस ही बिलाखिर आगे के बाद एक बड़ी बढ़ेगी, एक बड़ा एहतजाज होगा, एक बड़ा बड़ा अपोजिशन का अलायंस बनेगा। कि ये कुछ धड़ेबंदी की जो मैं बातें कर रहा था उसमें कोई वो कह रहे हैं इतनी कोई बड़ी चीज नहीं, हर पार्टी में ऐसा होता है। देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास बहुत पत्ते थे 8 फरवरी के बाद जो ये चल सकते थे और हुकूमत के लिए बड़े मसाइल पैदा कर सकते थे, और इन्होंने तकरीबन तमाम पत्ते ही गलत चले। और उसके बाद अब ये एक ऐसी पोजीशन अलायंस बनाने की बातें कर रहे हैं, पहले ये नहीं कर रहे थे। अच्छा। और वो अलायंस इसलिए मैं आपको बता दूं कि क्यों नहीं बन सकता, बन भी गया तो चल नहीं सकता, क्योंकि अलायंसेस बनते हैं जहां पे अलायंस का मुफाद होता है। ओके। किसी इंडिविजुअल का या किसी एक पार्टी का नहीं होता, उसमें आपको सबको लेके चलना पड़ता है। आपने देख लिया महमूद खान अचकजई साहब के साथ इन्होंने क्या किया। और जो अगर कोई अलायंस बन भी गया तो जो इमरान खान साहब की हिस्ट्री है, वो कहीं उनको 2 रुपए का फायदा नजर आएगा, वो अलायंस खत्म कर देंगे और वो उस तरफ चल पड़ेंगे। तो मैं अलायंस के नाम पे तो हर दफा होता है। मौलाना साहब अभी इनके साथ हैं, ठीक है, अभी आपने उनके तो नहीं किया। 26वीं तरमीम में देखे ना, फिर वो मदार रजिस्ट्रेशन के मामले पर भी वो मौलाना साहब के, देखिए मौलाना साहब के एतराज़ात जो है वो उनके साथ तो हर जगह हो जाता है। नहीं, मौलाना साहब के हमने बहुत सारे हैं, वो हर बात तो ज़ाहिर टीवी पे नहीं हो सकती, हमने की ऑनर भी की, लेकिन ठीक है शिकायत हैं। लेकिन देखिए मौलाना फजलुर रहमान के साथ हमारा ताल्लुक, मियां नवाज शरीफ साहब का ताल्लुक जो है वो 40 साल पुराने। अगर हम ऐसे होते तो वो हमारे साथ ना चलते ना। पीटीआई उनको नहीं कर सकी आज तक, हालांकि मतलब आप हालात आपके सामने ही है ना, अलायंस नहीं बना सके। लेकिन उसकी वजह वही है कि ये अलायंस इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि तजुर्बा नहीं है। अच्छा, अलायंस बनाने का तजुर्बा नहीं है, और अलायंस अगर बन जाए तो चलाने का और तजुर्बा नहीं है। चले, लेकिन कल आपने मौलाना की तकरीर सुनी है। जी, मैं एक सेकंड जरा शेर अफजल मरवत साहब आपके ग्रैंड अलायंस से मुताबिक प्रेडिक्ट कर रहे हैं, जरा दिखाते हैं। ये जो ग्रैंड अलायंस की बातें कर रहे हैं, कौन सी ग्रैंड अलायंस? अगर कोई ये समझता है कि मौलाना साहब हुकूमत के खिलाफ हमारे अमरुकाब हो के कोई प्रोटेस्ट में भी ये तसव्वुर नहीं कर सकता हूँ कि ये कभी होगा। बकाया जो पार्टियां, मेरा ख्याल है कि सियासी तौर पे तंग पार्टियां हैं। डोगर साहब, जाहिर है जो वो बात कर रहे हैं, वो बात जिन लाइंस पर कर रहे हैं और जो उनकी अपनी पार्टी में पोजीशन है, तो आप जरा मिक्स एंड मैच कर लेना चीजों को, तो आपको समझ आ जाएगा ना उनका मौक़िफ़ क्या। तो आपकी पार्टी का हिस्सा नहीं, पार्टी से तो उनको निकाल दिया गया। पार्टी से निकाल दिया गया। वो अपनी जात की बात कर रहे हैं, और खुद मौसूफ मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी में भी रहे हैं और बड़ी सीनियर पोजीशन पर रहे हैं। तो खैर इस बात को आप छोड़िए। कल मौलाना साहब ने जो बात की थी ना, वो मजमूई तौर पर इन तमाम हालात का अहाता किया। अच्छा। बिलखसूस जब आप इंटीग्रेटर की बात करेंगे, जो बड़े अच्छे इशारे आ रहे हैं, तो भाईजान बलोचिस्तान और केपीके के हालात का भी आपको पता है। जो दहशत गर्दी है, रोज़ाना हमारे फौजी जवान जिस तरह मारे जा रहे हैं, और जो वहाँ दहशत गर्दी दिन ब दिन जड़ें पकड़ रही हैं। कई इजला, 8-10 इजला बलोचिस्तान के, 8-10 इजला केपी के, जिनमें कोई गवर्नमेंट किसकी है इस वक्त? नहीं, गवर्नमेंट जिसकी भी है, लेकिन आप समझते हैं उसके पीछे कौन है। और ये मामला हुकूमत की अपनी सूबाई हुकूमत की भी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन सबको उसके साथ लड़ना है ना।
फोर्सेस लड़ रही हैं। उस वक्त जब हम ये खराज केपी तहसीन पेश करते हैं। केपी में जब ये सारा मामला शुरू हुआ, उस वक्त वजीर आला साहब क्या सारी मशीनरी लेके वो इस्लामाबाद की तरफ रुख कर रहे थे। प्रायोरिटीज मैटर करती हैं। कोई एक दिन में नहीं मामला, प्रायोरिटीज वो तो काफी जी, लेकिन प्रायोरिटीज मैटर करती है ना। ऑप्टिक्स नहीं, मैटर करते हैं। एक मशीनरी से वो दहशतगर्दी खत्म हो रही थी, लेकिन ऑप्टिक्स जो मैटर 40 साल से नेटो फोर्सेज नहीं कर सके। ऑप्टिक्स मैटर करते हैं। एक दिन में, 2 दिन में नहीं होता, इतना नहीं होता। ये कोई आपका सवाल नहीं बनता। हाँ, ये जरूर है कि वो दिन रात काम कर रहे हैं। जाहिर हम इफेक्टिव है ना, हम इफेक्टिव है ना, उसके सबसे ज्यादा मुतासिर हम है ना, क्योंकि हमारा हमारी आवाम है वो। जी। एक सवाल में ये कह रहे हैं कि वो काम से पूछो, मैंने पहले भी पूछा है कि मुझे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के 3 बड़े प्रोजेक्ट गिनवा दें जो उन्होंने अवामी मफाद के लिए वो कर रहे हैं। एक बात अगर, और दूसरी बात ये जो 40,000 बंदे वापस ला के जब आबाद किए आपने, जिसके बाद मुल्क का बेड़ा गर्क हुआ, उस वक्त वजीर आजम कौन था और वजीर आला कौन था? सर, बात वजीर आजम ये वजीर आला की नहीं है, बात यह है कि ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, उसमें तमाम इदारे हैं। कोई एक शख्स आप और मैं कर सकते हैं? तो कौन लोग हैं? फिर वजीर आला साहब उठ के किस बुनियाद पे ये कहते हैं कि जी मैंने वहां पर बात करनी है, मुज़ाकरात, जो यानी कि जो मामला विफाक से रिलेटेड है उसको वो खुद हैंडल करना चाहते हैं, सूबा उनसे रिलेटेड है, उसको वो खुद हैंडल नहीं करते। 1 साल से आप अपने हमसाया हुकूमत को बिल्कुल लिफ्ट ही ना कराएं। अफगानिस्तान की हुकूमत जो भी है, जैसी भी है, आपको उनके साथ एंगेज करना चाहिए। जाहिर है हर तरफ एंगेज, ठीक है ना। आपको अगर KPK में ज़ाहिर हमारे ज़मीनी हकायक और जुड़े हुए हैं, कल्चर है, रिश्तेदारियां हैं, पख्तून है, जुबान है, सब कुछ है, इनको इस्तेमाल करना चाहिए। वजीर आला होते हुए वो अफगानिस्तान से मामला सही इस्तेमाल कर सकते हैं। That's what I mean। उनका काम ही नहीं है ये, उनका मैंडेट नहीं है। ऐसा नहीं है। दुनिया में कई सूबों की मैंडेट, क्यों मैंडेट नहीं है? अगर आप उसको इस्तेमाल कर लें, फॉरेन ऑफिस उसको एंगेज कर ले। अगर वो अपना जिरगा भेज रहे हैं तो अमन के लिए भेज रहे हैं ना, कोई रिश्तेदारी जी सेनेटर साहब, देखिए मैं इसमें आपने खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। देखिए बात ये है कि आए दिन हमले करते हैं, क्रॉस बॉर्डर रेड्स करते हैं, उसमें हमारे सिपाही और हमारे अफसरान शहीद होते हैं। उनकी वीडियोस मौजूद है, ठीक है, आप देख सकते हैं। अब बात यह है कि एक तरफ वो हमें हमला कर रहे हैं, हम उनसे कह रहे हैं कि जी हमले ना करो, वो कह रहे हैं हम नहीं कुछ रोक सकते हम। तो उसके बाद आपका वजीर आला कह रहे हैं नहीं 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 मैं जाके जिरगा बिठाऊंगा। भाई आप पहले उनसे ये कहें कि हमले करने बंद करें, उसके बाद जिरगा कर लें। और देखिए मैं भी ये समझता हूं कि लड़ाई इस मसले का हल नहीं है, क्योंकि यार आपका पड़ोसी आप तब्दील नहीं कर सकते। अगर आप उसे लड़ेंगे तो आप अपने मुल्क के हालात खराब करेंगे। लेकिन ये भी नहीं हो सकता ना कि वो आप पे हमला कर रहा हो और आप उसको फूल निछावर